अगर प्रधानमंत्री की मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि इन पहलवान बेटियों को न्याय दे। आज नहीं, कल नहीं, या 2024 में या 2024 के बाद ज़रूर इनको न्याय मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जब वोट लेना था तो उन बेटियों को बेटी बोले और बुलाए, अपने पास फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन जब उनको न्याय देना था वही मेरी बहनें, वही मेरी बेटियां 38-39 दिन यहाँ दिल्ली के सड़कों पे बैठी रही। मैं पूछना चाहता हूँ, बृजभूषण शरद के मुंह में कौन सा ऐसा तूफान समुद्र समा के बैठे थे जिसको बोले कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब उससे डर गए। प्रधानमंत्री मोदी से अभी भी मेरा अनुरोध है कि वो बेटियों को न्याय देने का काम करे। जब शुरू में वही जो मतलब जिस लड़की जो इसमें बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे थी, और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एकदम फैसला वापस होना, उनको घर बुलाना, तो कहीं ना कहीं धमकी का संकेत है। आपको लग रहा है ये पूरी तरीके से धमकी देने की कोशिश की गई है और रची रचाई बिल्कुल प्लानिंग है। बहन, जब गोली मार देने की बात कर रहे हैं तो आप धमकी की कहाँ बात रह गई? तो सरेआम में पूर्व पुलिस अध्यक्ष NC अस्थाना जी बोलते हैं कि इनकाउंटर कर देंगे 129 के तहत। तो ये तो सीधा सरासर देख लीजिए आप, इसमें क्या रही बात? पहलवान सीधे दबाए गए हैं। हिंदुस्तान की जनता इसको, अगर प्रधानमंत्री की मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि इन पहलवान बेटियों को न्याय दे, नहीं तो ये हिंदुस्तान की जनता, ये क्योंकि अब बेटियों की सम्मान की बात है और प्रधानमंत्री मोदी को हटाकर इन बेटियों को न्याय दिलवाने का काम किया जाए। देखिए मेहताब जी, लगातार ये भी बात बोली गई थी कि ये जो मसला है, ये पूरा मामला जो है 12 साल पहले का बताया जा रहा है, तो अब इसकी क्यों रपट लिखवाई गई और फिर बयान वापस ले लिया? ये तमाम चीज़ें, मुद्दे भी उठ रहे हैं जिसको लेकर के बृजभूषण लगातार ये बात कहते भी नजर आए हैं कि 12 साल पहले का मुकदमा है, तब क्यों नहीं पहलवान बोले। और ये भी कहा जाता है कि पहलवान तो खुद इतने सक्षम हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, तो फिर आज उनको 12 साल बाद क्यों होश आ रहा है? देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि अपनी कुछ चीज़ दांव पर लगी होती हैं, उनको खेलना था, क्या मजबूरी थी उनकी, या कोई ऐसी क्लिप थी उनकी पहलवानों की जो उनको टॉर्चर किया जा रहा था, या मैं कहूँ एक बोलते हैं ना कि उनको प्रेशराइज करा जा रहा था कि वो बोल नहीं पा रही थी। मगर मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने आगे आकर इतने बड़े माफिया के खिलाफ, और ख़ास तौर पर भाजपा के एक सांसद हैं, वो उनके खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया। मैं उनको सलाम करता हूँ। क्या लगता है, लड़ाई की जो ये जंग है वो अभी जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है, ख़ास तौर पर न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर। कहीं आज नहीं, कल नहीं, या 2024 में या 2024 के बाद ज़रूर इनको न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शरद को जेल में डालेंगे, 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 चाहे आज 2024 से पहले कर दे, 2023 में कर दे, या तो 2024 में सरकार ही बदल के हम करेंगे। क्योंकि आज चाहे भैया बता रहे हैं कि कोर्ट पे विश्वास है, तो हमें भैया कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा, जो न्याय देने वाला जज जो होते हैं वो खुद कुर्सी के टेबल के नीचे बैठ जा रहे हैं, सरेआम कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही हैं। तो हमें भैया कोई विश्वास नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जब वोट लेना था तो उन बेटियों को बेटी बोले और बुलाए, अपने पास फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन जब उनको न्याय देना था वही मेरी बहनें, वही मेरी बेटियां 38-39 दिन यहाँ दिल्ली के सड़कों पे बैठी रही। 500 मीटर पे अमित शाह का घर पड़ता है, आवास पड़ता है, ऑफिस पड़ता है, और 1 किलोमीटर पे प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हैं। क्या कभी उन्होंने आके बात को पूछा? क्योंकि उन्हें न्याय नहीं देना था। और बृजभूषण शरद सिंह बोलते हैं कि मैं मुंह खोलूँगा भूचाल आ जाएगा। एक हमारे देश में अभी भूचाल आया, अभी हमारे देश में भूचाल आया, उस भूचाल से देखिए आज भी हम सुरक्षित हैं यहाँ पे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बृजभूषण शरद के मुंह में कौन सा ऐसा तूफान समुद्र समा के बैठे थे जिसको बोले कि मैं मुंह खोलूँगा तो भूचाल आ जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब उससे डर गए। लगता है कि आम जनता 2024 में तस्वीर बदल करके न्याय मांगेगी? अगर बेटियों की सम्मान की बात आएगी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता ये बेटियों को सम्मान दिलवाने का काम करेगी। चाहे प्रधानमंत्री मोदी से अभी भी मेरा अनुरोध है कि वो बेटियों को न्याय देने का काम करे। क्योंकि आप बड़ी सभा, कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र बने थे,
धृतराष्ट्र थे तो आज प्रधानमंत्री मोदी धृतराष्ट्र बन चुके हैं और कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। देश की जवान परेशान, देश के किसान परेशान, देश की बेटियां परेशान। एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। आए दिन मेरे पास अभी एक लखनऊ से ही प्रकरण आया है, एक साध्वी जी है, मंदिर के सामने उनके अभद्र कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया तो बोले आपके चरित्र के ऊपर दाग लगा दिया जाएगा। उस बहन ने मुझसे मदद मांगा है। और एक तो और प्रकरण आया है आजमगढ़ से, अभी मैं आपको एविडेंस भी देता हूं क्योंकि आपको भी दिखाना पड़ेगा। आजमगढ़ से है, वो 8 साल से बीजेपी पार्टी में है, आजमगढ़ की मीडिया प्रभारी हैं। उनका ज़मीनी कुछ विवाद था, उन्होंने डीएम से, एसडीएम से, एसपी से मांग किया, लेकिन खुद बोल रहे हैं, रोने लगी, बोली भैया मैं बीजेपी में होने के बावजूद भी अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो आम लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।